बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 29 दिसंबर और दिन है इतवार का। तीन बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। पहली तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त आपस में ही उनके जो क्लैशेज़ हैं वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तेज़ी से सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, तीनों कोई ना कोई बयानियाँ ढूंढ रहे हैं कि अवाम का जो सपोर्ट है उसे वापस गेन किया जाए। नून लीग मलबा डाल रही है एस्टेब्लिशमेंट पर और पीपल्स पार्टी ख़ुद को नून लीग से अलहदा कर रही है। फिर नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से कह रही है कि ये भी हमारे साथ शामिल हैं। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कह रही है कि इसने इमरान खान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब जो है ना सिर्फ बहुत जल्द रिहा हो रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब का जो नारा है इंसाफ का, एहतसाब का और इस्लाहात का, वो भी बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है और ये मुलाकात खालिद खुर्शीद और असद कैसर इनकी हुई है, एक अहम शख्सियत से जो कि इस्लामाबाद में बैठी हुई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं क्या इस मुलाकात के अंदर हुआ, आपके साथ में शेयर करूँगा। और रिचर्ड की जानिब से जो एक कुछ ट्वीट्स की जा रही हैं, अब ये मामला सिर्फ ट्वीट्स की हद तक नहीं है, ये बाकायदा तौर पर अब पॉलिसी बज़ाहिर बन चुका है कि ट्रंप इंतज़ामिया की ये पॉलिसी है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल जो सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ ख़बरें या हक़ाइक़ रिपोर्ट करने से रोक रहा है, उसका मुकाबला करने में मदद मिल सके। तो सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ में शेयर करता हूँ जी, और ये है जी खालिद खुर्शीद और असद कैसर, इन दोनों की मुलाकात हुई है पाकिस्तान में जो रूसी सफ़ीर हैं इनसे। अब थोड़ा सा आपने डॉट कनेक्ट करने हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। एक तरफ अमेरिका से मुसलसल दबाव आ रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, रिचर्ड की जानिब से ट्वीट्स जो हैं वो मुसलसल की जा रही हैं, बल्कि यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है रिचर्ड के अगेंस्ट भी, पहले तो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जी कि रिचर्ड का जो ट्विटर अकाउंट है वही फेक है। ये जो था वो फ्लॉप हुआ प्रोपेगेंडा, और प्रूफ हुआ कि उसका अकाउंट बिल्कुल दुरुस्त है। फिर कहा गया जी कि रिचर्ड जो है वो वैसे इंडिविजुअल हैसियत में इस तरह ट्वीट्स कर रहा है, कोई इसकी हैसियत नहीं है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा भी अपनी मौत आप मर गया, और अब तो बाकायदा तौर पर पॉलिसी बन गई है ट्रंप की जो गवर्नमेंट है और इमरान खान साहब की रिहाई और रिलेशन के हवाले से। तो इस सारे सिनेरियो के दौरान रूसी सफ़ीर से मुलाकात करना और रूसी सफ़ीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद एक एलामिया सामने आता है, जिसमें ये कहा जाता है जी कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से जो गुफ्तगू है और दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद बेहतरी के हवाले से जो गुफ्तगू है वो की गई है। यहाँ पर सवाल ये है कि रूसी जो सफ़ीर है, अगर उसने मुलाकात करनी है दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतलिक, वो तो फिर हुकूमत से ही की जा सकती है, या चले ये चुनतखीब हुकूमत है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से वो मुलाकात करके गुफ्तगू जो है वो कर सकते हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की गई? तो एक तो ये बात रूस को भी अब वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो रिजीम है ये चेंज होने जा रही है, और इमरान खान साहब जल्द रिहा होकर इक़्तिदार में वापस आएंगे। तो उनको भी पता है कि असल में हमारे जो मामलात हैं वो किन के साथ हमने तय करने हैं और किन के साथ असल में हमें बातचीत करनी है। फिर दूसरे नंबर पर इसको इस तरह से भी पोर्ट्रे किया जा रहा है कि रूस के साथ ये जो मुलाकात रूसी सफ़ीर के साथ हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो एक चूँकि रूस और अमेरिका जो है वो फ़रीक हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो इससे जी अमेरिका में ये तासुर जाएगा, या इनको भी एक चुनतखीब हुकूमत को भी एक बयानिया मिल जाएगा कि देखिए ये तो मुलाकातें कर रहे हैं रूस से, तो ये आपके साथ नहीं चल सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? रूस और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ट्रंप इंतज़ामिया जब से आई है, बाइडन इंतज़ामिया ये नहीं चाहती थी कि ये ताल्लुकात ठीक हों, लेकिन जो ट्रंप इंतज़ामिया वो जंगें, उसने पहले ऐलान किया कि जंगें हम ख़त्म कर रहे हैं और ताल्लुकात हम बेहतर करेंगे। ये जो कुछ हुआ है ना इस शाम में जो हुकूमत गिरी, और ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर रूस की सपोर्ट थी और उसके बावजूद भी ये सब कुछ हुआ, इसको थोड़ा अगर मज़ीद खंगाला जाए तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये कुछ ना कुछ जो डील्स हैं वो हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे तो रूस पीछे नहीं हट सकता। रूस और अमेरिका क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया अब आ गई है तो वो नहीं चाहती कि जंगें हों, वो पैसा इसमें ख़र्च नहीं करना चाहते। कोई डील हुई है
कि रूस अगर उससे पीछे हट जाए, इसके बदले में क्या होगा कि यूक्रेन से जो अमरीकी सपोर्ट है या अमरीका असला और वो सारा मामलात कर रहा है उससे वो पीछे हट जाएगा और रूस और अमरीका में जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होंगे। इवन कि ट्रंप ख्वाहिश का इजहार कर चुका है कि वो जो प्यूटन है रूसी सदर उनसे मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि रूस और अमरीका के भी जो ताल्लुकात हैं वो आपस में चलें बहुत हद तक तो बेहतर नहीं, लेकिन इस हद तक बेहतर होने जा रहे हैं कि जो मुखालफत थी या मुखालफत में जो इक़दामात उठाए जा रहे थे वो इक़दामात नहीं होंगे। और इस सूरत हाल में अब आप देखें कि इमरान खान साहब कितने इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से भी उनकी रिहाई के लिए दबाव आ रहा है और रूसी सफ़ीर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिल रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों ये समझते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान का लीडर है और इमरान खान के थ्रू ही हम अपने जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं, आगे चला सकते हैं। और इस सूरत हाल में इमरान खान ही वो ऐसा फैक्टर है जिसके ज़रिए जिसको अवामी हिमायत हासिल है और अवामी हिमायत हासिल होने का मतलब ये है कि अगर वो हमारे साथ दोस्ती करता है तो अवामी सपोर्ट भी हमारे साथ होगी। तो ये इस मौजूदा सिचुएशन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट के बाद ये मुंतखब हुकूमत है और इसके जो सहूलतकार हैं उनमें मज़ीद इस वक्त जो खौफ और डर की हवा है वो चली हुई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है, इस वक्त जी फड्डा पड़ चुका है एस्टेब्लिशमेंट, मुंतखब और पीपल्स पार्टी के दरमियान। क्या फड्डा पड़ चुका है जी कि एक तो ये मुंतखब हुकूमत ये बिल्कुल नहीं चाहती कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो मामलात हैं वो बेहतर हों, क्योंकि अगर बेहतर होते हैं तो इससे हमारा खात्मा है। लेकिन इमरान खान साहब भी दूसरी तरफ डटे हुए हैं कि ऐसे तो नहीं होगा कि मैं आपको कोई जो डील है वो दे दूं और बड़ी आसानी से आप बच जाएं और फिर उसके बाद जो है वो आप ही के पास जो इख्तियार है, जो ताकत है वो रहे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब डटे हुए हैं, इमरान खान साहब को रिहाई के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह से रिहाई नहीं, मैं तो बिल्कुल सर उठा के सीना चौड़ा करके रिहा होऊंगा और आपको मुकम्मल तौर पर शिकस्त देकर रिहा होऊंगा। शिकस्त तो दे चुके हैं इमरान खान साहब, लेकिन मुकम्मल तौर पर शिकस्त और टेक ओवर के बाद इमरान खान साहब आएंगे और फिर इंसाफ भी होगा, एहतसाब भी होगा और इस्लाहात भी होंगी। अब जी हो ये रहा है कि नून लीग मलबा डालने की कोशिश कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और एक बयानिया उनको अब चाहिए कि अवाम के अंदर वो एक बयानिया बना सकें और दोबारा से जी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी की तरफ जाना चाहते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक हैं वो थोड़े से मुतहरिक हुए हैं और वो क्या कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी इमरान खान साहब ने नहीं, जनरल बाजवा और साकिब निसार यानी कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ और उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने उनको जेल में डाला था। तो ये जी मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक ज़रा हल्की हल्की ज़रा नर्व्स भी चेक की जा रही है और हल्का हल्का ज़रा उस साइड पर तनकीद करके तो मलबा उस तरफ डाला जा रहा है कि ये असल तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है, हम तो आगे कुछ भी नहीं होते हैं, हम तो जस्ट कठपुतलियाँ होती हैं। ज़ाहिर सी बात है मौजूदा के ऊपर एकदम से तो नहीं किया जाएगा। अगर मौजूदा के ऊपर किया जाता है तो ये जो सारे मुंतखब हैं फॉर्म 47 है तो इनका तो मज़ीद ही बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। तो कुछ ना कुछ जो बयानियाँ हैं वो इस वक्त ढूंढ रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है जब इमरान खान बाहर आएगा तो फिर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो भी फिर जो उनकी एक आप कहें कि ताकत होगी वो भी कम होगी और इमरान खान के बाहर आने के बाद फिर जो ये मुंतखब हुकूमत है ये भी पंगा ले सकती है, तो फिर उस तरफ भी बढ़ा जाएगा। और ये बात समझ भी लग चुकी है मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को भी कि ये तो बिल्कुल जब मुसीबत में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और जब मुसीबत में नहीं होते तो फिर ये जो है वो गला पकड़ते हैं जब ये इक़्तिदार में होते हैं और इस किस्म की बातें अब शुरू कर दी गई हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने भी ख़ुद को अलहदा करना शुरू कर दिया मौजूदा मुंतखब हुकूमत से। बयानात सामने आ रहे हैं मुसलसल और बिलावल जरदारी की जानिब से एक बयान सामने आया है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो बिलावल जरदारी ये कहते हैं कि समंदर में ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का केबल ही काटती हैं, इस मुंतखब हुकूमत पर उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को लगता है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद से इसे सियासी नुकसान हो रहा है, इसलिए नून लीग पर तनकीद कर रही है, लेकिन अवाम समझदार हैं, वो जरदारी साहब के सदर होते हुए पीपल्स पार्टी को हुकूमत ही समझती है। तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्ट अपने आप को समझते हुए इस हुकूमत का वो हिस्सा नहीं बनी, लेकिन कहते हैं जी कि हमने वोट दिया और शहबाज शरीफ को हमने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है, अपना किरदार अदा किया, लेकिन ये हुकूमत हमारी नहीं है क्योंकि हम इसका हिस्सा ही नहीं है। तो अपनी तरफ से उन्होंने स्मार्ट मूव खेला है, लेकिन अवाम जो है वो अब इनका किसी तरह किस्म का भी बयानिया एक्सेप्ट करने के लिए
राज़ी नहीं हैं और आवाम के सामने तमाम जो पर्दे हैं वो इमरान खान साहब ने हटा के उन्हें हकीकत दिखा दी है। आवाम को ये मालूम हो चुका है कि कौन ज़िम्मेदार है और कौन इस वक्त क्या कर रहा है। इसी तरह से जी जावेद लतीफ़ कहते हैं हमें खैरात में ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें गैरत की मौत चाहिए। और जावेद लतीफ़ ये कहते हैं जी कि हमें तो ज़बरदस्ती ये जो हुकूमत है कनपट्टी पर बंदूक रख कर तो ये कहा गया जी कि ये हुकूमत करें, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ अगेन इशारा। इस पर जी अनीक नाजी ने उन्होंने लिखा है कि जावेद लतीफ़ साहब किसी के लूटे माल में से खैरात में हुकूमत कबूल की हो तो किसी के वोट बैंक पर डाका मार कर आपको हमारे सरों पर बिठाया गया हो तो गैरत वाली बातें आपको ज़ेब नहीं देती। फिर इसी तरह से जी इमरान रियाज खान साहब हैं वो बिलावल जरदारी की उस ट्वीट पर लिखते हैं कि बिलावल जरदारी नूरा कुश्ती की हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते हुए, यानी कि वो जो समंदर में वो जो केबल के हवाले से बात की गई है, इंटरनेट की केबल कौन सी मछलियाँ जो कि काट लेती हैं, तो हुकूमत के ऊपर ये तनकीद। लेकिन इनकी जो नूरा कुश्ती है अब इनके काम नहीं आने वाली। फिर इसी तरह से MQM के बयान दे रही है कि इमरान खान को बाइज़्ज़त तरीके से बरी किया जाए और इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी जाए। तो ये वो सारे लोग हैं और कि जब इमरान खान साहब को जो है वो जेल में डाला गया था तो तब इनकी तरफ से ये बातें आई थी। इमरान खान तो एक हफ़्ते के लिए भी जेल में नहीं रह सकता, उसने 1.5 साल ना सिर्फ जेल में गुजारा बल्कि अब आपके लिए मुसीबत ये पड़ चुकी है कि इमरान खान साहब को हम रिहा कैसे करें, इमरान खान से कैसे जो डील है वो हम लें। GHQ तर्जुमान ISPR जो फ़ौजी तर्जुमान उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पर रद्द अमल आया है जी, और रद्द अमल आया है शेर अफजल मरवत की जानिब से। और उन्होंने ये कहा है कि जो GHQ है यानी कि DGASPR हैं वो अपने काम से काम रखें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वैसे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने तसादात थे सोशल मीडिया के ऊपर फैक्ट चेक के साथ वो सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई और चंद घंटों के अंदर ही वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो सामने आईं। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि DGISPR अपने काम से काम रखे, सूबाई हुकूमत के हवाले से बात करना उनका काम ही नहीं है। यानी कि सूबाई हुकूमत और KP जो हुकूमत है उसके हवाले से उन्होंने तनकीद की थी और पारा चिनार और दीगर मामलात के हवाले से उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की थी और ये भी कहा था जी कि KP जो है वो अपनी गवर्नेंस के ऊपर जो तवज्जो है वो दे, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करे। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक तरफ कहा जाता है कि हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासी नहीं हैं, तो दूसरा कैसे एक मुंतखब हुकूमत जो कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई हो उस हुकूमत को कहा जा रहा हो जी कि आप जो है वो गुड गवर्नेंस के ऊपर जो तवज्जो है वो दें। तो शेर अफजल मरवत ने उन्हें दो टोक जवाब दिया है और कहा है कि आप अपने काम से काम रखें। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे जो तजादात थे उसका भरपूर जो जवाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो दिया गया। इस हवाले से जो चीज़ें हैं मैं आपको गुज़श्ता वीलॉग के अंदर भी शेयर कर चुका हूँ। तो ये जी इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है, जो ओवरऑल मामलात हैं वो चल रहे हैं। आखिर में जी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपको देता चलूँ। वैसे तो हम बता तो रहे हैं डिटेल्स के इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या पैगामात उनको पहुंचाए जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें कहा जा रहा है, लेकिन अब इमरान खान साहब के मुखालिफ जो बहुत सारे लोग थे या जर्नलिस्ट आपके हैं वो भी इमरान खान इन खबरों की जो तस्दीक है वो कर रहे हैं। पहले तो जावेद चौधरी की तरफ में आता हूँ, वो क्या कहते हैं कि इमरान खान की रोज़ाना 4 बार मिन्नतें हो रही हैं कि हमें बख्श दो और 4 किस्म की डीलें आजकल जो है वो हो रही हैं, इमरान खान साहब से मांगी जा रही हैं। तो ये बात हम बता रहे थे कि इमरान खान साहब की मिन्नतें की जा रही हैं लेकिन मुसलसल क्या बयानिया बनाया जा रहा था और उस वक्त कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अब जावेद चौधरी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की एक दिन में 4 मरतबा मिन्नतें की जा रही हैं। तो इमरान खान की अगर मिन्नतें की जा रही हैं कि हमें डील दे दो तो रिहाई तो का जो सवाल है ये तो बहुत दूर रह गया ना। रिहाई कैसे नहीं होनी, रिहाई इमरान खान साहब जो है वो बड़ी आसानी के साथ जब चाहे इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, लेकिन रिहाई इमरान खान साहब ने ऐसी नहीं लेनी। ये डेस्परेट है कि इमरान खान किसी तरीके से अब रिहा हो जाए और इमरान खान बाहर आ जाए। इमरान खान की मिन्नतें की जा रही हैं तो रिहाई का सवाल तो बहुत पीछे अब रह गया। रिहाई तो हो चुकी हुई है इमरान खान साहब की, अब सिर्फ और सिर्फ मामलात ये तय करना चाहते हैं इमरान खान साहब से कि हमें बख्श दो, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि कोई जो डील है वो नहीं मिलेगी। इसी तरह से जी ज़मान मुगल साहब हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, ये लिखते हैं कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर रिहाई की इतला दे दी गई है मगर खान अपनी तमाम तर शराइत मनवाने पर बज़िद है। दूसरी जानिब के मुज़ाकरात कार खान की जल्द रिहाई के ख्वाहां हैं। यानी कि इसमें भी ये खबर है कि इमरान खान साहब को इतला भी दे दी गई है रिहाई की। इमरान खान साहब के ख्वाह हैं कि आप रिहा हो, लेकिन इमरान खान साहब किस चीज़ के ऊपर अड़ा हुआ है कि मेरी जो शराइत हैं वो पूरी होंगी। फिर इसी तरह से जी ये
सुहेल वड़ाइच साहब हैं, इन्होंने एक कॉलम लिखा और इस कॉलम में आप देखें, ये लिखते हैं कि तजादिस्तानी बंदरों के ज़ेर अताब ग्रोह को ट्रम्पो बंदर के साथ इतिहाद बहुत महंगा भी पड़ सकता है। यानी कि एक तो एक्सेप्ट कर रहे हैं जी कि ट्रम्प की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जो आवाज़ आ रही है, ग्रेनेल जो ट्वीट्स कर रहा है, तो इस ट्वीट्स का असर तो हो रहा है। और इन ट्वीट्स की बुनियाद के ऊपर अगर इमरान खान साहब जो है वो जो दबाव पड़ रहा है, इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि आपको उनके साथ इत्तेहाद महंगा भी पड़ सकता है। तो इस पर जी शायद मतला साहब, ये एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको लिखते हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट आर लूजिंग देयर माइंड्स एंड जर्नलिस्टिक एथिक्स। तो ये जर्नलिस्टिक एथिक्स के भी ख़िलाफ़ है। और क्यों इस किस्म की ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि ये अपना माइंड जो है वो लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिए किए हुए जो सारे तज्ज़िये थे वो गलत साबित हो रहे हैं कि इमरान खान तो को जो है वो मकबूलियत, बेशक इमरान खान साहब के पास है, कबूलियत नहीं है, तो कबूलियत के बगैर इमरान खान कुछ नहीं है। तो इमरान खान ने साबित कर दिया है कि कबूलियत कुछ नहीं होती, मकबूलियत और जो अवाम है वही सब कुछ होती है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।